राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में मुझसे किसी ने पूछा कि कुछ लोग, बल्कि कई बार मेरे भी मन में प्रश्न आ ही जाता है और कई बार मुझसे किसी ने, कईयों ने पूछा भी है कि आप हमें कि देखिए ये बताइए कि हम, कुछ लोग होते हैं पूजा पाठ आदि बहुत करते हैं और लेकिन उनके जीवन में दुख क्यों होते हैं। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में दुख क्यों होते हैं, और जो लोग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लोगों का दिल दुखाते हैं, फिर भी भगवान उन्हें सब कुछ देता है, या किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होता, या सब कुछ देता है, या वो हर तरीके से सामर्थ्यवान होते हैं, और जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो उतना ही ज़्यादा दुखी क्यों होते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, हम जितने भी संसार में जीव आए हैं वो सब अपने अपने प्रारब्ध भुगत रहे हैं, प्रारब्ध काट रहे हैं, उन्हीं का फल भोग रहे हैं। तो जो हमने अपने पिछले कर्मों में जो किया है, पिछले जन्मों में जो किया है, वही जो हमने अच्छा किया है तो हम अच्छा भुगत रहे हैं, बुरा किया है तो बुरा भी भुगत रहे हैं। तो बस यही है कि जो पूजा पाठ ज़्यादा कर लेते हैं, 2-4 मालाएं घुमा लेते हैं, तो उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं, वो जो उन्हें तलवार से जो कष्ट भुगतने हैं, वो तलवार से ना भुगत कर वो सुई तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन भुगतने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं आपको 1-2 उदाहरण भी दूं। भीष्म पितामह जब शैया पर लेटे थे तो वो चिंतन कर रहे थे, तभी वहां पर द्वारकाधीश आ गए। तो उन्होंने कहा, हे केशव, मुझे आप ये बताइए कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिससे कि मुझे ये शैया, जो तीरों की बाणों की शैया पे जो मैं आज लेटा हूँ, मुझे जो कष्ट दे रहे हैं ये मिली है, तो मैंने ऐसा कौन सा प्रारब्ध है मेरा जिससे मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा। तो उन्होंने कहा, पितामह, आप तो स्वयं ही इतने जानकार हैं, आपने खुद क्यों नहीं देख लिया, आपको आपके प्रश्न का जवाब खुद ही मिल जाता। तो उन्होंने कहा, हे केशव, मैं अभी लेटे लेटे जो चिंतन कर रहा था, मैं 100 जन्मों तक देख लिया। मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिससे कि मुझे शैया पर लेटना पड़े, बानों की शैया मिले। तो 100 जन्मों तक तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो भगवान ने बोला कि पितामह, 100 जन्मों के बाद आप 101वें जन्म में जाइए, वहाँ देखिए, जाकर आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने जब 101 में जन्म में जब गए, 100 साल के पीछे एक जन्म पर और गए, वहाँ उन्होंने देखा कि जब वो एक राजा थे, 101 में जन्म में जब वो राजा थे, तो वो रास्ते में से उनकी टुकड़ी जा रही थी, सेना की और उनकी टुकड़ी, तो उन्होंने मार्ग में देखा एक सांप रास्ते में पड़ा हुआ है। तो उस सांप को भीष्म पितामह ने अपने बाण की नोक से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। उनका उद्देश्य तो सिर्फ यही था कि मार्ग से सांप को हटा दिया जाए, जिससे कि हमारी सैनिक की टुकड़ी आगे निकल सके। उनका उद्देश्य यही था, उसको कोई सांप को नुकसान पहुंचाने का उनका उद्देश्य नहीं था। जब वो सांप को फेंका कटीली झाड़ियों में, वहां पर उसको, वो जो सांप का शरीर था सारा विदीर्ण हो गया, उसके शरीर से रक्त बहने लगा, और वो कई दिनों के बाद उसने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा, क्या आपको ज्ञात हो गया है? तो भीष्म पितामह ने कहा, हाँ केशव, मुझे ज्ञात हो गया है कि मैंने पिछले जन्म में जो ये कर्म किया था, सांप को अपने बाण से फेंका, उसके प्रारब्ध के कारण मुझे इस प्रकार से बाणों की शैया मिली, जो कि मुझे भुगतनी पड़ी। यानी कि आप यही सोच लीजिए, इस बात को, उदाहरण को देने का मेरा यही मतलब है कि अगर आपने 100 जन्मों तक कोई भी पाप नहीं किया है, और यदि आपने 101वें जन्म में भी कोई पाप किया है, तो वो भी आपको प्रारब्ध भुगतना ही। प्रकार से भागवत में एक कथा और आती है राजा नृग की। तो राजा नृग जो थे वो बहुत बड़े दानवीर थे, गौ भक्त थे। वो बहुत अपने रोज वो कई हजारों गाय गौदान किया करते थे। एक बार उन्होंने एक ही गाय को 2 बार दान दे दिया,
जिसके कारण उन्होंने अज्ञानतावश, उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन वो गाय उन्होंने जब एक बार दान दे दी, वो गाय फिर वापस उन्हीं की गौशाला में आ गई और अगले दिन वही संकल्प करके उन्हें गाय किसी और ब्राह्मण को दे दी। दोनों ब्राह्मणों ने विवाद हो गया, वो कहने लगे मेरी गाय है, वो कहने लगे मेरी। तो जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझसे इस गाय के बदले दूसरी और गाय ले लीजिए, एक की जगह 2 गाय ले लीजिए, इत्यादि बात की गई। लेकिन ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर उनसे कहा कि राजा, आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, आपने एक ही गाय को 2-2 बार दान दिया है, हम आपको श्राप देते हैं कि आप गिरगिट, अगले जन्म में गिरगिट बनेंगे। तो देखिए, राजा नल ने जो पुण्य किए थे उस पुण्य का भी उन्हें फल मिला ही, और जो उनसे अनजाने में पाप हुआ, भीष्म पितामह से भी अनजाने में 100 साल पहले पाप हुआ, उसका प्रारब्ध उन्हें भुगतना पड़ा। नृग राजा को भी जो अनजाने में उनसे जो पाप तो नहीं, अनजाने में जो उनसे गलती हो गई, भूल हो गई, उसका भी प्रारब्ध ये हुआ, उसका फल उन्हें ये भुगतना पड़ा कि अगली योनि में उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। जानबूझकर जो पाप करते हैं, क्या उसका हमें फल नहीं भुगतना पड़ेगा? तो जी, पाप और पुण्य तो हमें जो प्रारब्ध में करके आए हैं उसके हिसाब से भुगतने ही पड़ते हैं। हाँ, भगवान का, भगवत शरण का आश्रय ले लेते हैं तो उसमें वही तलवार से प्रहार ना होके सुई का प्रहार हो जाता है, लेकिन बस भगवान हमें बचा लेते हैं, हमें अपने आश्रय में रख लेते हैं। तो और जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करता है तो आप यही समझ लीजिए, शायद अगले पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप करके आया था, भगवान ने थोड़ी उस पर कृपा, थोड़ी क्या बहुत कृपा की कि उसको पहले तो मानव शरीर दिया, मानव शरीर के बाद हमें फिर ऐसी बुद्धि दी कि हम भगवान के भक्त बने, हम भगवान की सेवा कर सकें, हम भगवान की 2-4 मालाएं या भगवान को याद कर सकें। तो बस उसी से हमारे कष्ट कटते रहें। तो बस यही आप मान लीजिए, इसी प्रकार से थोड़ा जो दुख या कष्ट आता है तो वो हमारे प्रारब्ध हैं, और जो सुख आता है वो भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा तो बहुत है, और भगवान की कृपा से ज़्यादा हमारे जो ये प्रारब्ध हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं, वो उन्हीं की कृपा से हमारे कष्ट कटते चले जाते हैं। और बस भगवान परीक्षा तो खैर क्या लेते हैं, बस हमारे जो प्रारब्ध हैं वही कट रहे हैं। और जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते, दूसरों को दुखी देते रहते हैं, उनका काम ही ये है कि बस दूसरों को किसी भी प्रकार से दुखी देखना उन्हें अच्छा लगता है, या वो त्रासदी देते हैं, या दुर्जन कह लीजिए, दुष्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं और वो बहुत सामर्थ्यवान है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना तन से, ना मन से, ना धन से, सभी तरीके से वो सामर्थ्यवान है। तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। तो देखिए, एक ब्राह्मण देव थे और एक चोर था। तो ब्राह्मण देव रोज पूजा किया करते थे, रोज नियम से भगवान शिव के मंदिर में जाके अभिषेक करना, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम इत्यादि सब पूजा अर्चना करते थे। और एक जो चोर था वो वहाँ से रोज निकलता था, और ब्राह्मण देव उसे समझाते थे कि तू ऐसे इस तरीके से चोरी मत किया कर, ये अच्छी चीज़ नहीं है, भगवान का नाम लिया कर, आदि बहुत तरीके से समझाते थे। चोर उनकी बात नहीं मानता था। एक बार क्या हुआ, बारिश आ रही थी, बारिश में बहुत तेज बारिश आई, भगवान शिव के मंदिर में ब्राह्मण देव पूजन करने के लिए गए। तो जब वह पूजन करने के लिए मंदिर में जा रहे थे तो रास्ते में उनको ठोकर लगी। उस ठोकर से ब्राह्मण देव के सर में चोट आई और उनके खून बहने लगा। वो पूजा करने के लिए नहीं जा पाए, और वो पूजा करने के लिए नहीं जा पाए, उन्होंने पूजा नहीं कर पाई और वो मंदिर में ही आकर बैठ गए। उसी मार्ग से जब वो चोर निकला, उस चोर की भी उसी पत्थर से, बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से दृष्टि नहीं पड़ी, और उसी पत्थर से उसे भी ठोकर लगी और वो भी गिर गया, और गिरते ही उसे चोट नहीं लगी। उस पत्थर को जब उसने हटाया, वहाँ पर उसे धन मिला, कलश मिला एक धन का, या धन की पोटली, उसे धन मिला। वो उसने धन देखा, खुश हुआ और वो अपने रास्ते को जाने लगा। ब्राह्मण ये सब देख रहे थे। ब्राह्मण भगवान ने कहा शंकर भगवान से कि हे भगवान, मैं आपकी इतने वर्षों से पूजा अर्चना कर रहा हूँ और मुझे उसका फल ये मिला है कि आज मेरे चोट, इसी पत्थर से चोट लगी और मेरा सर में चोट आई और मेरे खून ब्राह्मण को और उस
चोर को, जो कि ये सब देख ही रहा था, दोनों को वहां पर दर्शन दिए और भगवान शिव ने बोला उनसे, भगवान शिव ने भगवान शिव ने ब्राह्मण देव से कहा कि भगवान शिव ने ब्राह्मण देव से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दोनों के जो पिछले जन्म के जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म हैं, वो ऐसे हैं, जो आप पिछले जन्म में इतने दुष्ट दुरात्मा थे कि आप सबका धन छीन लेते थे, चोरी चकारी करते थे और हर प्रकार से लोगों को दुखी करते थे और किसी भी प्रकार से आप में दया नहीं थी, दया की भावना नहीं थी, आप किसी को भी सुखी नहीं देख सकते थे और बहुत अत्याचार करते थे। और ये जो ठोकर लगी है, इस ठोकर से आज आपकी मृत्यु होनी थी, लेकिन ये मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज इस जन्म में आपने जो मेरी इतनी पूजा अर्चना सेवा भाव से की है, उसके प्रभाव से आपकी जो मृत्यु थी वो टल गई, वरना आपके जो पिछले प्रारब्ध थे वो ऐसे थे कि आज आपको ठोकर लगने से मृत्यु प्राप्त होनी थी, तो उसकी वजह से आप बच रहे हैं। और रही बात इस चोर की, तो ये चोर पिछले जन्म में इतना बड़ा धर्मात्मा था, सज्जन था, ये हर किसी की आवभगत करता था, सेवा भाव करता था, पूजा पाठ किया करता था। तो लेकिन इस जन्म में आके इसने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी, ये दुर्जन बन गया, चोर बन गया। और यदि ये इस जन्म में भी उसी प्रकार से पूजा पाठ करता और सेवा भाव रखता, तो ये जो ठोकर लग के जो इसको थोड़ा सा धन मिला है, इस धन की जगह इसे आज किसी देश का राजा बन जाता, आज ये किसी देश का राजकुमार होता, इसको आज इतना धन मिलने वाला था। लेकिन इसने अपने इस जन्म के जो कर्म हैं वो बिगाड़ लिए, पिछले जन्म के कर्म इसके जो अच्छे थे उसके फल से इसको इस जन्म में सिर्फ इतना सा धन लेकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये आपके दोनों के पिछले जन्म के जो पाप और पुण्य थे उसके आधार पे इस जन्म में आपको मिला। तो बस यही मान लीजिए, यही इस छोटी सी कथा का और जो मैंने आपको ये दोनों जो उदाहरण दिए हैं उनका यही एक उद्देश्य है कि हमारे जो प्रारब्ध हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ना होकर थोड़ा नुकसान होता है, वो थोड़े से ही बच जाते हैं। और जो लोग कुछ भी ना करके भगवान का नाम नहीं ले रहे और कुछ भी नहीं कर रहे और वो व्यक्ति बहुत खुश हैं, तो बस यही मान लीजिए कि वो अपने पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म करके आए हैं वो भुगत रहे हैं, और जो भगवान का नाम लेने के बाद भी दुखी हैं तो वो अपने जन्म में, पिछले जन्म में पाप करके आए हैं, वो भुगत रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हूँ एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।